नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के चैनल पर। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए इस माह का राशिफल, जिसमें आप जानेंगे इस महीने के सामान्य रुझान यानी कि जनरल ट्रेंड्स, धन, व्यवसाय और निवेश, घर, परिवार, प्यार, रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को कोरोना का डट कर सामना करने के लिए बधाई देना चाहूँगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह समय हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में तरह तरह की चुनौतियों को सामने लाया है। लॉकडाउन के समय को आपने बखूबी निभाया और अपने परिवार का ध्यान रखा, यह भी प्रशंसनीय है। आइए अब देखते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना क्या बदलाव लाया है या ला सकता है। इस महीने आपकी चुनौती आपकी कम्युनिकेशन अर्थात बातचीत को सीधा रखने के बारे में है, अन्यथा आपको पूरा महीना स्पष्टीकरण ही देना पड़ जाएगा। गलतफहमियां, देरी या ऑफिस के उपकरणों में खराबियां आपकी फ्रस्ट्रेशन के मूल कारण हो सकते हैं। बस मुश्किल समय को किसी तरह से निकाल दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरी पेशा जातकों की। आपके व्यवसाय में प्रगति तो हो सकती है, परंतु कुछ मध्यम। हो सकता है आप कार्यालय में सबसे कुशल और अनुभवी हैं और शायद आपने लॉकडाउन के दौरान कुछ नई स्किल्स भी प्राप्त कर ली हैं। सहकर्मियों से सहयोग भी अच्छा हो सकता है। व्यापारियों को कुछ समय के लिए अपने व्यापारिक कार्यों को स्थगित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ हालात ही ऐसे बन सकते हैं। वैसे भी यह समय आपको अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकता है। हालांकि आप अपने निरंतर प्रयासों के द्वारा लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। मिथुन राशि के प्रोफेशनल्स के लिए यह समय कुछ हद तक उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन आपको काम में कुछ धीमी गति या देरी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ अपने प्रयासों को जारी रखते हैं तो आप अंत में सफल होने और वांछित परिणाम पाने में सक्षम हो सकते हैं। जहां तक आपकी शैक्षिक संभावनाओं का संबंध है, अगर ग्रहों की चाल को पढ़ा जाए तो ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से अनुकूल कुछ भी नहीं है। आप में से अधिकांश को सफलता के लिए अंदर से इच्छा और प्रेरणा की कमी हो सकती है। यह आपके प्रयासों की मजबूती में बढ़त की बजाय कमी कर देगा। आपको अपनी शक्तियों को पुनर्जीवित करने और निर्धारित तरीके से आगे बढ़ने के लिए नया जोश पाना होगा। जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैठने वालों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों में ये बहुत आवश्यक होगा। तकनीकी छात्रों के लिए ये कठिन समय होगा क्योंकि मन कम लगेगा, इसलिए धैर्य रखें और दृढ़ता से आगे बढ़ें। इस महीने प्यार के मामले में कुछ जटिलता हो सकती है। इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, क्योंकि प्यार के घर का स्वामी शुक्र 12वें घर में है परंतु स्वयं की राशि में है, तो वहां से प्यार तो है, लेकिन आपकी राशि के स्वामी ग्रह बुध 12 तारीख तक वक्री हैं। तो आप में से कोई भी अपने रिश्ते के बारे में अपने मन में स्पष्ट नहीं है और नहीं जानता कि दूसरे के साथ कैसे जुड़े। तीसरा, आप और आपका पार्टनर कुंडली के विपरीत छोरों पर है, अर्थात एक दूसरे से दूर। शायद इस दौरान आप चीजों को विपरीत दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। इसलिए इस समय की चुनौती आपसी दूरी और मतभेदों को पाटने की होगी। ये महीना इतना आसान नहीं है। हमें उम्मीद है कि अगले महीने प्यार कुछ आसान हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन की हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए
अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। घर और परिवार को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। इस महीने के दौरान भाई बहनों या माता पिता के साथ आपके कुछ मुद्दों पर फिलोसॉफिकल मतभेद हो सकते हैं। यदि आप परिवार के एक बड़े सदस्य के साथ गंभीर मतभेद रखते हैं तो अपने आप को तनावग्रस्त ना होने दें, स्ट्रेस में ना आए। आपको अपना कूल नहीं खोना चाहिए और किसी भी प्रकार के टकराव में शामिल होने से इनकार करना चाहिए। इससे चीजों को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के परिवार के मामलों के लिए कुछ कहने को ज्यादा नहीं है। कुछ जातकों के घर के मामले या अचानक चिकित्सा की आवश्यकता के कारण अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने खर्चों को सावधानी पूर्वक बजट में रखना चाहिए और किसी भी अप्रत्याशित आवश्यकता के लिए अग्रिम रूप से अच्छी तरह से धन तैयार करके रखें। यह महीना आपके बच्चों के लिए भी बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके चार्ट में बहुत फायदेमंद अवस्था में नहीं है। आप में से कुछ के बच्चों को चोट या किसी अन्य शारीरिक परेशानी की संभावना है। अधिक एडवेंचर की स्पिरिट से भरे हुए या खिलाड़ी किस्म के बच्चों के लिए शारीरिक चोट के जोखिम से बचने की सलाह है। पढ़ाई में प्रदर्शन भी वांछित नहीं हो सकता है, अनुशासन की कमी भी हो सकती है। इसलिए कुछ मामलों में माता पिता को स्थिति से निपटने में दृढ़ रहना पड़ सकता है। समय की मांग है कि आप अपने मानसिक और शारीरिक क्षमता को समझें और जांच लें। अपनी ताकत और कमजोरियों का आंकलन करें। उन चीजों को हटा दें जो आपके स्वास्थ्य को कम करती हैं और केवल वही चीजों पर फोकस रखें जो जरूरी हैं या फिर फायदेमंद है। तो ये था आपकी राशि का इस माह के लिए राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। हम आगे भी और बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को क्लिक करके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाएं। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।